सेंट्रल स्कूल अब कहलाएगा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को 29 जुलाई को 3 साल का समय पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर करीब 14,000 स्कूलों को पीएम श्री का नाम मिलेगा और इसके तहत मिलने वाले बजट से कई गतिविधियां और फेरबदल उक्त स्कूलों में होंगे। इन स्कूलों में प्रथम चरण में लगभग 6,000 से अधिक स्कूलों का चयन हुआ है, जिनमें गुना का केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है, जिसे भी कल से अब पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कहा जाएगा। यह बात आज एक प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से कही गई। यह आयोजन केंद्रीय विद्यालय गुना नाना खेड़ी में हुआ। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य विनोद कुमार राजौरिया सहित जवाहर नवोदय विद्यालय के सुशील कुमार त्यागी, दीपक दुबे, केंद्रीय विद्यालय गेल प्राचार्य नीलम कुमारी, मोहम्मद तनवीर खान आदि मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षकों ने एनईपी के बारे में अधिक से अधिक लोग जाने, इसको लेकर चर्चा भी की गई। उन्होंने बताया कि अब की बार पीएम की मंशा अनुसार शिक्षा नीति में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य मूल रूप से रहेगा। यह बहुत ही अच्छी नीति है। अब तक रटने पर जोर था, लेकिन अब समझने का क्रम चलेगा। इसको लेकर विस्तार से बातचीत की गई। इस दौरान बताया कि जो लोग इस नीति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें पहले इसे ठीक से समझना चाहिए। जनरली हम लोग क्लास पास करते थे, उसमें पूरे 12 साल लगते थे और उसी को हम 10+2 के नाम से जानते हैं। लेकिन इन 12 साल से पहले, यानी क्लास 1 में आने से पहले भी बच्चा केजी, एलकेजी और यूकेजी में भी पढ़ता था और शायद हम लोग उसका कोई महत्व समझते नहीं थे कि उन 3 क्लास का भी कोई इम्पोर्टेंस है। इसलिए नई शिक्षा नीति में क्या किया है कि केजी से स्टार्ट करके क्लास 12 तक पूरा एक ग्रुप बना दिया और फिर उस ग्रुप को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको सभी लोगों ने बोला 5+3+3+4। 5 का मतलब यहां पर है कि अब केजी से लेकर क्लास 2 तक के बच्चा, और इस स्टेज का नाम है फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है। और सरकार का और पहले उस एन से हम सीखें, एन माने न्यू नहीं है, नेशनल है। तो जब हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलेंगे, नई शिक्षा नीति नहीं है। तो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम जो करना चाहते हैं, जो सबकी इच्छा भी है कि सबकी पढ़ाई एक जैसी हो। अभी मैं स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, तो हम लोग देखते थे कि तब केवी का सिलेबस अलग होता था और स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता था। लेकिन अब हमें बड़ी खुशी होती है पढ़ते हुए पढ़ाते हुए कि जो केंद्र सरकार जो पढ़ा रही थी उस तरह की बुक्स, वही पूरा सिलेबस हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो जो एकता के सूत्र में बांधने की बात थी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब जो आई है वो करने वाली है। और मैं पूरे हमारे जो विद्यालय सिलेक्ट हुए बना से उन सबको बधाई देता हूँ। इसकी प्रोसेस बड़ी कठिन है, मैंने बहुत ध्यान से सुना है, वो पढ़ा और देखा भी है उसको। अगर ये विद्यालय चयन हुए तो मुझे आशा है कि सरकार की उम्मीदें और हम सबके सहयोग से ये पीएम श्री का जब आगे जाकर जब सिलेक्शन होगा, अभी तो चयन प्रक्रिया है, फिर उसके हिसाब से हमको एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना है नई शिक्षण अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। फिर उसमें सिलेक्शन होंगे और सिलेक्शन के बाद जो परिणाम निकल के आएंगे गुना के लिए, और हम सब अभिभावकों के लिए बड़े अद्भुत होंगे, आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। भैया कह रहे हैं ये तो सब एक प्रक्रिया है। अच्छा और नया थोड़ा स्वीकार करने में छोड़ने में भी समय लगता है, एक अपनी प्रक्रिया है, वो अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन हम लोगों की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ बंदिशें हैं, उन सब में रहकर हम सब लोगों को काम करना पड़ता है। और एक नया भारत और एक श्रेष्ठ भारत कैसे बने, जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें पीएम श्री में हम लोग सिलेक्ट हुए। तो मेरी ओर से, पूरे अभिभावकों की ओर से, मैं पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि पेरेंट्स की ओर से जब भी उन्हें जैसे सहयोग की जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, हम एक जागरूक अभिभावक के रूप में आप सबके साथ बहुत बहुत। अपडेट मीडिया के लिए गुना से इद्रीस मंसूरी के साथ अभिनय मोरे की रिपोर्ट।